प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत रस एवं उसका परिचय जानेंगे। रस शब्द के अनेक अर्थ हैं। सामान्य रूप से इसका प्रयोग तरल पदार्थों के लिए होता है। वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग सोमरस, जल, दूध आदि के साथ हुआ है, जो आयुर्वेद में रसायन जल, पारस, पारा के लिए। जहाँ तक साहित्य का संबंध है, रस का प्रयोग काव्य और नाटक में आनंद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रस की उत्पत्ति हमारे हृदय में प्रेम, क्रोध, घृणा, उत्साह, भय आदि भाव स्थायी रूप से रहते हैं। जब हम नाटक देखते या कविता सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब प्रसंग के अनुसार इनमें से कोई न कोई भाव हृदय में जाग उठता है। इसी को रस का अनुभव कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम इसकी चर्चा की गई है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मान लीजिए अंधेरी रात में आप सड़क पर अकेले जा रहे हैं। अचानक आपको तीव्र गति से आते वाहन की आवाज़ सुनाई दे तो आपके मन में शंका होती है कि वह वाहन आपसे टकरा न जाए, इसमें लुटेरे न हों। इससे आपका शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगेगा और आप अचानक भागने लगेंगे। यदि इस दशा का विश्लेषण किया जाए तो भय का विषय है। तेजी से आता वाहन भय के हृदय में उत्पन्न हुए शंका और उसका परिणाम हुआ शरीर में कंपन, पसीना, भागना आदि चेष्टाएं। इसी प्रकार काव्य और नाटक में विद्यमान संवाद, चेष्टाओं अथवा अभिनय में रत पात्रों से एक रूप होकर व्यक्ति इसका आस्वाद करता है। कारण सामग्री जब तक समक्ष रहती है, तभी तक इस आस्वादन की दशा बनी रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस को प्रत्यक्ष अनुभूति से भिन्न नहीं मानते। डॉक्टर नगेंद्र भी इसी मत से सहमत हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही रस है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब पाठक या दर्शक का स्थायी भाव विभाव अनुभाव से संयोग करता है तो रस दशा को प्राप्त करता है और सहृदय व्यक्ति काव्यानंद की अनुभूति करता है। रस के अवयव भरत मुनि और अन्य आचार्यों ने विभाव, अनुभाव, संचारी तथा स्थायी भावों को रस के अवयवों की संज्ञा दी है। स्थायी भाव विभावादि का संयोग प्राप्त कर रस अवस्था को प्राप्त होता है। स्थायी भाव संसार में मनुष्य जिन परिस्थितियों में रहता है, उन सब की गणना संभव नहीं है। ऐसे में विभिन्न परिस्थितियों में उठने वाले भावों की गणना भी संभव नहीं है। फिर भी काव्य शास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने कुछ भावों का निर्देश किया है, जिनमें सभी प्रकार की मनोवृत्तियों का समावेश किया जा सके। काव्य में 9 भाव मुख्य माने जाते हैं: प्रेम, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, जुगुप्सा भी इसे कहते हैं, विस्मय और वैराग्य। ये सभी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अवसर पाकर जग उठते हैं। ये भावों में तिरोहित नहीं होते, अपितु पुष्ट होते हैं, अतः इन्हें स्थायी भाव की संज्ञा दी जाती है। स्थायी भाव और रस का संबंध आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार मिट्टी में गंध विद्यमान है, जो पानी का संयोग पाकर प्रकट होती है। वैसे ही रति
आदि भाव सहृदय पाठक के अंतःकरण में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, जो विभावादि का संयोग पाकर रस कहलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्थायी भाव तो पूर्णतः सिद्ध है, पर रस का अस्तित्व विभावादि के संयोग पर निर्भर करता है। विभाव रस की अभिव्यक्ति का कारण है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी दो भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। जिस पात्र के लिए भाव जागृत होता है वह आलंबन है, और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय है। उदाहरण के लिए शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत हुआ। यहाँ शकुंतला आलंबन है और दुष्यंत आश्रय। उद्दीपन रति, शोक आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त कर रस की अवस्था तक ले जाने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक पात्रों की चेष्टाओं के रूप में और दूसरे बाह्य वातावरण या प्रकृति रूप में। उदाहरण के लिए शकुंतला का नेत्र मूंदना, लज्जा दर्शाना आलंबन की शारीरिक चेष्टाएं हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में सरोवर में कमल पर भौरे आदि बाह्य वातावरण के उदाहरण हैं। अनुभाव आलंबन के प्रति किसी भाव के उत्पन्न होने पर आश्रय के शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं। उसके बोलने का ढंग विशेष रूप से बदल जाता है। इन चेष्टाओं और वचनों से आश्रय के भावों की अनुभूति होती है। इन्हीं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे क्रोध में मुख लाल होना, भौहें तन जाना। अनुभाव के भी दो रूप हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक जिन चेष्टाओं पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, अर्थात वे प्राकृतिक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। कायिक जो चेष्टाएं आश्रय के अधीन होती हैं, अर्थात वह चाहे तो वे चेष्टाएं या क्रियाएं करें अथवा न करें, कायिक कहलाती हैं। उदाहरण में क्रोध में मुख लाल होना, भौहें तन जाना सात्विक चेष्टाएं हैं। अपशब्द बोलना या मारने के लिए हाथ उठाना कायिक है। संचारी भाव संचारी का अर्थ है जो स्थिर नहीं हैं। वे विकार जो आलंबन और आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उन्हें संचारी या व्याभिचारी भाव कहा जाता है। ये किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं होते हैं। जिस प्रकार नदी में लहरें या बुलबुले उठते और लुप्त होते हैं, उसी प्रकार संचारी भाव स्थायी भाव में लुप्त हो जाते हैं। यद्यपि संचारी भाव अनंत हैं, फिर भी काव्य आचार्यों ने इनकी संख्या सीमित करने का प्रयास किया है। इनकी संख्या 33 बताई गई है, 33। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, भय, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास आदि संचारी भाव कहे जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विभावादि रस की उत्पत्ति के साधन हैं। स्थायी भाव विभावादि के संयोग से रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। रस के भेद
रस 10 माने गए हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस और वात्सल्य रस। और एक और रस जोड़ा गया है, भक्ति रस। श्रृंगार रस, नायक नायिका पति पत्नी के मध्य प्रेम का अंकुरित होना श्रृंगार रस कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। स्थायी भाव प्रेम या रति है। आलंबन, रूप, चिर सहचर्य आदि। उद्दीपन, वेशभूषा, विशिष्ट चेष्टाएं, बाह्य में एकांत, वसंत ऋतु, सुरभित पवन, कोयल की कूक आदि। अनुभव, अनुरागपूर्ण आलाप, देखना, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, आंसू बहाना आदि। संचारी भाव, इसमें संयोग व वियोग दोनों अवस्थाएं होने के कारण प्रायः सभी संचारी भाव आ जाते हैं। इस रस को रसराज कहा जाता है क्योंकि यह रस अन्य सभी रसों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसमें सभी संचारी भावों का समावेश है और इसका आनंद सभी वर्ग और अवस्थाओं के नर नारी प्राप्त करते हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था का चित्रण किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका का एक दूसरे को देखना, स्पर्श, आलिंगन आदि संयोग श्रृंगार से चित्रित होता है। वासंती वातावरण, सरोवर, चांदनी रात, एकांत स्थान आदि उद्दीपन करने के साधन हैं जो आनंद में वृद्धि करते हैं। उदाहरण, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन छूर परिहरि निमेखे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, सब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। रामचरितमानस से लिया गया यह प्रसंग है जहाँ सीता आश्रय हैं और राम आलंबन है। अनुभाव है एकटक देखना, देह भई भोरी सात्विक अनुभाव है। संचारी भाव हैं लोचन ललचाने और हर्षे। इस प्रकार अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होने वाला रति स्थायी भाव यहाँ श्रृंगार रस का संचार करने में समर्थ हुआ है। इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार का अगला भाग है वियोग श्रृंगार। आइए हम उसका उदाहरण देखते हैं। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ नायक नायिका के विरह की अवस्था का अर्थात उनके परस्पर साथ न होने का चित्रण किया जाता है। वहाँ वियोग रस अथवा विप्रलंब श्रृंगार होता है। एक दूसरे को न देख पाना, प्राकृतिक दृश्य, चांदनी रात, सुगंधित वायु आदि उद्दीपन में सहायक होते हैं जो विरह में वृद्धि करते हैं। उदाहरण, उनका यह कुंज कुटीर वही झड़ता उड़ अंशु अबीर यहाँ, अति कोकिल कीर सिखी सब हैं, सुन चातक कीरट पीव कहाँ, अब भी सब साज समाज वही, तब भी सब आज अनाथ यहाँ, सखी जा पहुँचे सुध संग कहाँ, अब अंग सुगंध समीर कहाँ। इन पंक्तियों में यशोधरा का सिद्धार्थ के प्रति प्रेम चित्रित है। सिद्धार्थ यहाँ आलंबन है और यशोधरा आश्रय। कुंज कुटीर आदि उद्दीपन है। यशोधरा का कथन
और मालिन्य अनुभाव है। सखी जा पहुँचे आदि संचारी भाव को दर्शाते हैं। विभाव और संचारी भाव आदि से पुष्ट होकर यहाँ रति भाव वियोग श्रृंगार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। एक और उदाहरण है, बड़ा आसान है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तब श्री रामचंद्र सीता जी को खोजते हुए कहते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। अगला रस है हमारा करुण रस। जिन प्रिय व्यक्तियों के पीड़ित या गत होने पर या किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्षोभ होता है उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव है किसी भी कारण विकलता, बेचैनी से उत्पन्न शोक। तो इसका स्थायी भाव हुआ शोक, आलंबन हुआ विनष्ट व्यक्ति या वस्तु, उद्दीपन हुआ संबंधित वस्तुएं, दाह कर्म इत्यादि। संचारी भाव हुआ व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, चिंता आदि। अनुभाव रोना, बिलखना, शोक का वातावरण। उदाहरण, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। दृढ़ खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है पड़ा। निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। इन पंक्तियों में अभिमन्यु वध के पश्चात विलाप करती द्रौपदी का कथन वर्णित है। यहाँ मृत अभिमन्यु आलंबन है, द्रौपदी आश्रय है। मृत शरीर उद्दीपन है और द्रौपदी का रोना अनुभाव। पहले की स्मृतियाँ संचारी भाव हैं। इन विभाव, अनुभाव आदि से पुष्ट स्थायी भाव शोक करुण रस में अभिव्यक्त हुआ है। अगला रस है शांत रस। संसार की नश्वरता को जानकर परम तत्व संसार की नश्वरता को जानकर परम तत्व के ज्ञान से मिली मानसिक शांति से मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव है सांसारिक वस्तुओं से उदासीनता, आलंबन, संसार की असारता और परम तत्व का बोध। उद्दीपन, महात्माओं का संसर्ग, आश्रय, आश्रम का शांत वातावरण, अनुभाव, रोमांच आदि। संचारी भाव हर्ष, स्मरण, विबोध आदि। उदाहरण, मन पछितई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम बचन छरुहीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, सुनि बनिता जान स्वार्थ रत, न करुणे सब हीते, अंतहु तो हित जगै पामर, तू न तजय अब हीते। विनय पत्रिका से लिया गया यह पद है। यहाँ तुलसीदास ने जग को स्वार्थी और नश्वर बताते हुए त्याग की बात की है। यहाँ स्त्री पुत्र के स्वार्थी होने का ज्ञान, सहस्त्रबाहु और रावण की मृत्यु से उत्पन्न ज्ञान और आलंबन है। कवि आश्रय है। कवि का स्वयं को समझना समझाना अनुभव है। दुर्लभ देह पाकर भी भगवत भजन न करना उद्दीपन है। स्त्री पुत्र सब कुछ सब तुझे छोड़ देंगे आज संचारी भाव हैं। यहाँ विभाव, अनुभाव,
वह संचारी भावों से पुष्ट होकर निर्वेद वैराग्य स्थायी भाव ही शांत रस में अभिव्यक्त हुआ है। अगला रस है रौद्र रस। किसी के द्वारा किए गए अपराध, अपमान, निंदा से उत्पन्न स्थायी भाव क्रोध ही रौद्र रस का संचार करता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आलंबन, धृष्ट व्यक्ति, शत्रु आदि, उद्दीपन, चेष्टाएं, कुवाक्य, अपराध आदि, अनुभाव, नेत्र लाल होना, कठोर वचन, कंपन, शस्त्र उठाना, आवेग आदि, संचारी भाव, आवेग, गर्व, मोह मद, क्रूरता आदि। उदाहरण: सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊं कर भोरा। कर घोरा अब जनि देऊ दोष मोहि लोगु, कटबादी बालक बध जोगु। सुनि मुनि बचन सुनि राम बचन, सुनि कछुक जुड़ाने। कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। यहाँ सीता स्वयंवर के समय, धनुष भंग के समय लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण के वचनों से उत्पन्न परशुराम की क्रोध का वर्णन है। इस प्रसंग में लक्ष्मण आलंबन है और परशुराम आश्रय। लक्ष्मण का व्यवहार उद्दीपन है, परशु को संभालना, राम को संबोधित करना अनुभाव है। कथन में उग्रता, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इन विभाव, अनुभाव आदि भावों से प्रतिपुष्ट होकर क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस को अभिव्यक्त करता है। वीर रस अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए मन में उत्पन्न स्थायी भाव उत्साह ही वीर रस में अभिव्यक्त होता है। स्थायी भाव उत्साह, आलंबन, शत्रु दुखी व्यक्ति, उद्दीपन शत्रु के वचन, असहाय की अवस्था, दीनता, अनुभाव, आक्रमण, शस्त्र प्रहार, दुख दूर करने की चेष्टा आदि। संचारी भाव वितर्क, स्मृति, उत्कंठा, चंचलता आदि। उदाहरण: सौमित्र को घन्नाद का रव अल्प ही न सहा गया, निज शत्रु को देख बिना उनसे तनिक न रहा गया। रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्दोष करके धूम से बजने लगे। सानंद लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गए, उठने लगे उनके हृदय में युद्ध भाव नए नए। यहाँ आलंबन युद्ध के वाद्य हैं और आश्रय सौमित्र लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण का युद्ध के लिए तैयार होना अनुभाव है और रणवाद्यों की आवाज़ उद्दीपन है। आवाज़ न सहना युद्ध के लिए उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। इन सब विभाव, अनुभाव आदि भावों से पुष्ट हो उत्साह स्थायी भाव वीर रस के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वीर रस का एक और उदाहरण है: चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव है और वीर रस उत्पन्न हुआ है। यह रहा आपका रस का पहला भाग। अगले भाग में हम अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस और वात्सल्य रस के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली कड़ी में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लीजिएगा।